सरकारी नौकरियों पर केंद्र का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी हमारे दोस्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ में लेकर आया हूँ। पूरी देखिए वीडियो। जी हाँ, 23 राज्यों सहित 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म। जी हाँ, अब नो इंटरव्यू, ओनली मेरिट। जी हाँ, केंद्र सरकार ने ऐसा नियम लगा दिया है जो आपको इंटरव्यू अब नहीं देना पड़ेगा। तो कैसा है नियम, कौन सा नियम, पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दरअसल दोस्तों, इसकी शुरुआत हम करते हैं। आपको जो ये PIB हिंदी जो है ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी आई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत में अब तक 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नौकरी के लिए साक्षात्कार खत्म कर दिया गया है और इसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा ने कहा है। यहाँ पर उन्हें आप देख सकते हैं, उन्हें ट्विटर हैंडल दिया है। तो पूरी डिटेल जानने के लिए चलिए हम आपको इसका जो प्रेस है जानने के लिए हम प्रेस रिलीज जो नोटिफिकेशन वहाँ पर आ गए हैं, जहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं भारत में अब तक 23 राज्यों से 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नौकरी का जो इंटरव्यू है वो समाप्त कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी। आखिर क्यों इंटरव्यू समाप्त किए गए हैं और क्या कारण है, पूरी डिटेल हम चलिए जानते हैं। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2016 के बाद केंद्र सरकार में ग्रुप बी यानी गैर राजपत्रित और समूह सी पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने का निर्णय एक अनुवर्ती कदम है तथा साथ ही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2015 का वही दिन है जिसने लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त करने और नौकरी चयन को पूरी तरह से लिखित परीक्षा के आधार पर करने का सुझाव दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब किसी उम्मीदवार का साक्षात्कार पर बुलाया जाता है तो उसका पूरा परिवार आशंका और चिंता से परेशान हो जाता था कि क्या वो साक्षात्कार में इंटरव्यू में फेल हो जाएगा या पास हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर त्वरित रूप से अमल करते हुए DOPT ने तेजी से काम किया और 3 महीने के भीतर 1 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया की समाप्ति की घोषणा को संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली गई तथा साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जहां महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने इस नियम को लागू करने में तेजी दिखाई, वहीं कुछ राज्य ऐसे थे जो इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए बेहद ही अनिच्छुक थे, यानी वो नहीं चाहते थे। इस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया तथा कुछ राज्यों को काफ़ी समझाने और बार बार याद दिलाने के बाद आज जम्मू और कश्मीर, लद्दाख सहित भारत के सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों और देश के 28 राज्यों में से 23 में साक्षात्कार आयोजन करने की प्रक्रिया, इस प्रथा को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अतीत में कुछ पसंदीदा उम्मीदवारों की मदद के लिए साक्षात्कार में अंकों के बारे में शिकायतें, आपत्तियां और आरोप दर्ज कराए गए। जी हाँ, पहले इंटरव्यू में कुछ अभ्यर्थियों को द्वारा शिकायतें दर्ज कराई गई तो उनके मार्क्स अधिक थे फिर भी कम दिया गया। इस पर पूर्ण विचार करते हुए योग्यता के पैमाने के रूप में देखते हुए उन्होंने यह कदम सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए अब केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस कदम की वजह से अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होने के अलावा कई राज्यों से सरकारी खजाने में भारी बचत की सूचना भी मिली है, क्योंकि उम्मीदवारों जिनकी संख्या हजारों में होती थी उन्हें इंटरव्यू के आयोजन में काफ़ी खर्च किया जाता था, जिससे यह इंटरव्यू की प्रक्रिया कई दिनों तक जारी रहती थी। इससे अभ्यर्थियों को, सरकार दोनों को फायदा है। अभ्यर्थियों को यह फायदा है, उनका अब जो रिजल्ट है उनके सिर्फ रिटन यानी आपका लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा आपका मेरिट, और सरकार को अन्य कोई वित्तीय खर्च नहीं उठाना पड़ेगा आपका इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर यह उल्लेख करना जरूरी था कि पहले अक्सर कुछ संदिग्ध अभ्यर्थियों की मदद करने के लिए अभ्यर्थी जो इंटरव्यू के अंकों को कम करके लिखित परीक्षा के मेरिट से छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत भी आती थी और पैसे के एवज में नौकरी या इंटरव्यू के अंकों में फेर कर नौकरी हासिल करने के लिए भारी राशि का भुगतान करने का आरोप भी लगाए गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है और यहाँ पर उन्होंने अपने प्रेस में इन सभी राज्यों को अपने इसे पंजाबी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, तेलुगु, कन्नड़ इन सभी भाषाओं में उन्होंने इसे जारी किया है। तो फ्रेंड, यह रहा अपडेट। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, दोस्तों के साथ हमारी जानकारी को शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।